ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा बचाया ट्रेडिंग कम्युनिटी के हमारे, बट मेरा पर्सनली बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज हुआ। कोलेटरल डैमेज मतलब लॉस नहीं किया, बट एक बहुत मेजर प्रॉफिट मिस हो गया, बिकॉज मैं बहुत टाइम से सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग के कम कैपिटल पे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और मैं कंटिन्यूसली उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी चला गया था, बीच में एक एंट्री का भी पॉइंट मिला था, वो भी मिस हो गया इस चक्कर में। एनीवेज, हम देखते हैं क्या कल क्या हो सकता है, आगे क्या सिनेरियो बनेगा। बट जिसने भी स्टॉप लॉस से ट्रेल करके करा होगा, बहुत अच्छा पैसा बना होगा और एटलीस्ट पैसा गवाया तो नहीं होगा इसके बाद। हालांकि प्राइस सेक्शन में बीच बीच में हिकअप्स आ रहे थे, डब्ल्यू पैटर्न का रिकवरी हुई थी, लेकिन स्टिल डेटा हमारा परमिट नहीं कर रहा था। आप देख रहे हैं मॉर्निंग में ही आपका डेटा माइनस में आ गया था 17,074 के आसपास ही। तो अच्छा मूव, 400-500 पॉइंट निफ्टी का मूव मिल गया। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया कि पूरे 2 साल का 3 साल का कॉस्ट निकल आया एक ही बार में। एनीवेज, कल क्या होता है हम उसको देखते हैं। देखो, जिसके पास डेटा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसका है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉल्स लेके गए हो तो सिर्फ अब एक किस्मत के भरोसे है। वो किस्मत ये है कि फेड आज शाम को फेड का अनाउंसमेंट है, जो भी रेट हाइक करना है, कितना बेसिस से करेगा नहीं करेगा। अगर वो आ गया तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। और मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, यहाँ पे अपडेट भी कर दिया था कि शॉर्ट्स कैरी मत करो, बिकॉज पीसीआर बिल्कुल ओवरसोल्ड पे आ गया था, 0.4543 के आसपास आ गया था। 4.2 हमारा ओवरसोल्ड होता है। यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग में थे, बाइंग देख रहे हो। कई सारे लेवल्स ब्रीच हुए हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रहे थे कि ये लेवल ब्रीच होगा तो फिर हम लोग बेयर मोड में चले जाएंगे। अगर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल डाउन नहीं संभला या फिर आपका फेड का नहीं आया, तो हमारा जो आरबीआई, आज मार्केट गिरा क्यों, सडन गिरा कितना, क्योंकि आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट बढ़ा दिया, अचानक से सीआरआर बढ़ा दिया। अब जब अचानक से बढ़ाया तो मार्केट डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया और उसकी वजह से मार्केट गिरता चला गया। अगर कल आपको याद होगा तो 35,850 के नीचे अपने को सेल करना था पुट साइड में, मतलब खरीदना था, पुट खरीदनी थी, और 16,950 के नीचे अपने को बेचना था। ये हमारा कल का लेवल था। अगर हमें बेचना है तो कहाँ बेचना है। मैंने साथ में ये भी कल बताया था कि अगर 16,800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए खराब क्लोजिंग होगी, या फिर अगर बैंक निफ्टी 35,400 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारे लिए खराब क्लोजिंग होगी। ये तो ऑलमोस्ट वर्ड्स पे हुई है और ये नीचे क्लोज हुई है। अगर इसका नहीं आता तो फिर हमारी मार्केट टोटली सेल ऑन राइज पे आ जाएगी, अगर फेड का कोई पॉजिटिव नहीं आता है। बस एक लास्ट उम्मीद हमारे पास यही है कि अगर उतना ही फेड ने बढ़ाया जितना एक्सपेक्टेड था तो मार्केट भाग जाएगी और शॉर्ट कवरिंग आएगी जबरदस्त। तो अभी जो राइट नाउ है, हम लोग एक बार सब चीज सेट असाइड कर दो कि आपका कि फेड क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। प्योरली डेटा पे आते हैं और प्योरली चार्ट्स पे आते हैं। 0.45 पीसीआर, 0.42 ओवरसोल्ड हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको शॉर्ट तो नहीं रहना होता है फॉर श्योर। अगर ये डेटा की बात करो, फॉरगेट अबाउट फेड खराब आगे कमेंट्री, तो फिर ये पीसीआर भी काम नहीं करेगा, बिकॉज फिर मार्केट नीचे गिरती चली जाएगी, कोलैप्स कर सकती है। लेकिन अच्छी आई तो क्या होगा, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हम लोग वेट करते हैं प्राइस एक्शन का, बिकॉज फिर क्या होता है मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हो जाते हैं। गैप अप खुलती है जिसके चांसेस हो सकते हैं अगर फेड का आया तो हम देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो भी बना रही है उसके बाद उसका हाई जहां भी तोड़ती है हम लोग उसको बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल, गैप अप खुली कल मार्केट, 15 मिनट की कैंडल का हमने वेट किया। अच्छा, आप कैंडल का वेट नहीं करोगे 15 मिनट तो आज की तरह लॉस खा सकते हो। एक भी कैंडल सस्टेन नहीं हुई थी, 17,110 के ऊपर अपने को बाय करना था कल, लेकिन एक भी कैंडल सस्टेन हुई नहीं 15 मिनट्स की, तो आप कैसे बाय करोगे, ठीक है ना। तो ये कैंडल का जब भी ऊपर की साइड या नीचे की साइड टूटेगा उस टाइप में हम लोग ट्रेड ले लेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में। आप यहाँ पे देखोगे प्राइस सेक्शन कंप्लीटली नेगेटिव बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। इस स्विंग के नीचे जैसे जाएगा, मान लो कल फ्लैट खुलती है मार्केट इस तरीके से नीचे आनी शुरू हो गई जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, तो हम लोग इसके नीचे एक बार शॉर्ट करेंगे। टारगेट लेंगे हम लोग एसएल लेंगे 35,400 के आसपास का, या फिर आप यहाँ पे 50 पॉइंट का भी 60 पॉइंट का एसएल ले सकते हो अगर छोटा एसएल लेना है तो, ठीक है। एंड टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट होगा 34,833 तक का। हालांकि राउंड लेवल को इज्जत देनी तो 35,000 का पहला टारगेट होगा शॉर्ट के केस में और 34,800 का सेकंड टारगेट होगा। फिर एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे हम। ऊपर में बाय हमें कहाँ करना है, बाय केवल इसी के ऊपर करना है 35,600 के ऊपर। अब 35,600 के ऊपर क्यों बाय करना है, बिकॉज 35,500 पे कॉल राइटिंग देखते हैं अभी हम। क्यों करना है 35,500 के ऊपर, क्योंकि 35,500 पे देख रहे हो आप अच्छा कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। ये सारे कॉल राइटर्स स्ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे अगर 35,500 के ऊपर मार्केट चलनी शुरू हो गई तो हमें बाय क्यों करना है, 35,500 के ऊपर करना है। सेल कब करना है, आज के स्विंग का लो जैसे डाउन साइड का वो काटेगा तभी अपने को सेल कर देना है। गैप अप या गैप डाउन खुलती है, वेट करेंगे, फिर प्राइस एक्शन कैसा बनता है वो देखेंगे। ये देखिए निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, निफ्टी का क्या हो सकता है वो देखते हैं। कल यहाँ पे हमने बात करी थी कि 17,100 से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होगी तो हम लोग बाय की साइड जाएंगे, नहीं हुई क्लोज कोई बात नहीं, नीचे चलती चली गई। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है बॉटम बनने का सिग्नल क्या होता है, नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट करे या फिर डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर जाए। यहाँ पे नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट तो किया बट ब्रेकआउट दिया ही नहीं एक बार भी, मार्केट नीचे चली गई। यहाँ पे देने को, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स के चार्ट पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बाय की सकते, बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव था।
अगेन अगर आप देखोगे इसमें इनसाइड बार भी मिला है, ये आप देख रहे हो इनसाइड बार का इस यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बैंक निफ्टी में अपसाइड का इनसाइड बार मिला था मॉर्निंग में, अगर आप देखोगे मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ये यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया था लेकिन हमने बाय नहीं किया। इनसाइड बार पे बहुत ही क्लासिक मैं आपका वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स और हाई मतलब जिसमें आपका गेन बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत छोटा सा है, उसके ट्रेड्स पकड़ सकते हो आप इनसाइड बार के थ्रू। चलो वापस आते हैं निफ्टी पे। मार्केट नीचे आया, पोलैंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन, पोलैंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन, इनसाइड बार ब्रेकडाउन, ठीक है, कई सारे चार्ट पैटर्न्स काम किए। अब क्या होता है हम लोग को इसमें करना क्या है, अगेन बहुत ज़्यादा नीचे खुलेगी तो मैं शॉर्ट्स के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज ये सारे शॉर्ट वालों को ओपन के साथ ही बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है ना, तो शॉर्ट्स को थोड़ा सा भी रोकेंगे कल के लिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है। अभी एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे होती है वो भी बताऊंगा। अब अपने को अगर मार्केट फ्लैट खुलती है कहीं पे और नीचे आने तब शुरू करती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे आते ही शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगी, वेट करेंगे। बाय कहाँ करेंगे वो दिलचस्प वाली बात है, 16,828 के ऊपर, 16,828 के ऊपर मार्केट जैसे ही 16,800 के ऊपर सस्टेन करेगी, दैट मीन्स 16,828 पार कर देगी, तो जैसे ही ये लेवल पार कर देगी हम लोगों की शॉर्ट कवरिंग को मुंह मिल जाएगा अप टू 16,980 और 17,000 तक का। एक बार इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की क्या कह रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कॉल रेटिंग आपकी कहाँ है, 17,000, ठीक है, यहीं पे आपका मैक्सिमम हुआ है, दैट मीन 17,000 को तोड़ने में दम निकल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 17,000 पार करे, आई डाउट, ठीक है। हाँ, डाउ अगर बहुत ज़्यादा तेज हो गया कि 1500 पॉइंट, 1000 अनाप शनाप भाग रहे तो बात अलग है, लेकिन 17,000 का लेवल पार करते हुए नहीं दिख रही, दैट मीन्स हम लोग को 17,000 16,980 थोड़ा सा टारगेट कम कर रख लेते हैं, या ताकि हमको नहीं भी जाए तो प्रॉफिट मिस ना हो। नीचे के लेवल पे अगर हम लोग पुट राइटिंग देखेंगे तो सारे पुट राइटर लास्ट में ट्रैप में सबने काटा है, यहाँ पे दिख रही है 16,500, मतलब 16,500 से अपने को जो रेंज दिख रही है 17,000। अब देखो रेंज आप लोग कहोगे बहुत वाइड है, वाइड है तो क्या कर सकते हैं, आप देखो ना जो डेटा कह रहा है मार्केट में आज ही 400-500 पॉइंट का मूव आया है निफ्टी के अंदर, तो फिर रेंज तो वाइड बनी जाती है ना। हमें करना क्या है, गैप डाउन खुलेगी, वेट करेंगे, जहां भी अगर रिवर्सल का मैंने आपको बताया कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगी नीचे की तरफ से तो हम बाय करते हैं, नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी तो बाय करेंगे। 16,500 का अपन लोग ऐसा रख लेंगे 475 वगैरह का, अगर गैप डाउन खुलती है तो। गैप अप खुलती है तो फिर ये सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज हैवी कॉल राइटिंग है, पीसीआर भी आपका 0.42 है, ओवरसोल्ड में है। जब ये दोनों है तो 17,000 तक का लेवल अपने को कल दिख सकता है, पॉसिबल है, ये भी है 16,980 950, बट 950 क्योंकि मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जब सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो आज स्टॉक्स वगैरह नहीं है, रीजन क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्ट डिस्टॉर्टेड है, गैप डाउन गैप अप होता है, कहाँ कल क्या मूव आने वाला है किसी को भी नहीं पता। आज रात में न्यूज़ फ्लो आने वाला है, जो लोग कॉल लेके बैठे हुए हैं अगर उनको लॉस हो रहा है तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ फैट के भरोसे बैठना, अगर फैट की कमेंट्री भी खराब आती है और डाउन नहीं पड़ता है वही आपका एक लास्ट रिजॉर्ट है, बिकॉज इंडिया में जो उसने इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ा दी वो एक खराब न्यूज़ है, फिर मार्केट सेल ऑन, अगर डाउन नहीं समझा तो मार्केट सेल ऑन राइज की हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, सी यू टुमारो।